दोस्तों, कभी रुककर सोचा है कि हमारी ये दुनिया जा किस तरफ रही है। ऊपर बैठी हुई महाशक्तियां सिर्फ अपनी ताकत की नुमाइश में लगी हैं। कहीं दादागिरी का माहौल है तो कहीं दूसरों की ज़मीन हड़पने की होड़ है। पूरी दुनिया में दूरदर्शिता और मानवता का जैसे अकाल पड़ चुका है। और अगर अपने आसपास देखें तो स्थिति और भी डरावनी है। हमारी इस धरती ने दुनिया को प्रेम और सभ्यता सिखाई, वहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुँच चुका है। सड़कों पर सिविक सेंस का यह हाल है कि लोग रोड रेज में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। किसी के दिल में किसी के लिए जगह ही नहीं बची। और इस पूरे तमाशे में हम सारा दोष नेताओं को देते हैं तो ये भी गलत है। सच तो यह है कि हमारी जनता का आउटलुक भी बीमार पड़ चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े सेठ की बारात जा रही हो और लोग उसमें पैसा लूट रहे हों। जिसके हाथ में सिक्का आ जाता है उसके लिए सेठ बहुत बढ़िया, और जिसके हाथ में नहीं आता है तो उसके लिए अंगूर खट्टे। मुफ्त का अनाज, मुफ्त की रेवड़ियाँ या फिर शराब की बोतल जब जनता खुद ही बिकने को तैयार हो तो सुधार कैसे होगा। मिलेनियल्स और जेनजी के लिए तो देश की सीमाएं पहले ही धुंधली हो चुकी हैं। वो कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए पैदा हुए हैं तो ग्लोबल सिटीजन बन गए। उनसे मातृभूमि या मिट्टी से कोई भावनात्मक लगाव की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्हें जहाँ कंफर्ट मिलेगा, जहाँ लाइफस्टाइल मिलेगी, जहाँ अच्छा पैसा मिलेगा, वो अपनी जड़ों को छोड़कर वहाँ आसानी से जा सकते हैं। वैसे आजकल विदेशों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं रहा। जब अपनी भाषा, अपने शहर और अपनी संस्कृति से ही प्यार नहीं रहा तो फिर देशभक्ति और जिम्मेदारी की उम्मीद हम उनसे कैसे करें। दोस्तों, इस अंधी दौड़ में मीडिया सिर्फ मुनाफा बटोर रहा है और हमारे लेखकों और कवियों ने तो लिखना पढ़ना ही बंद कर दिया। पिछले 40-50 सालों में इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी इंसानी चेतना को जगाने वाली कालजयी साहित्य को अब मैंने छपते हुए नहीं देखा। चारों तरफ स्वार्थ, लालच और गैर जिम्मेदारी की आंधी और तूफान है बस। ऐसे में एक संवेदनशील इंसान खुद को बेहद लाचार महसूस करता है। लगता है कि ये टाइटैनिक अब डूब के ही दम लेगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब चारों तरफ गहरा अंधेरा हो, जब ये जानते हुए भी कि दिए की उम्र कम है, उसका जलते रहना ही उसके अंधेरे के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध है, सबसे बड़ा आंदोलन है। अपनी रूह को बेदाग रखिए और सकारात्मक कार्य करते रहिए। विचार अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।